हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरआरसी ग्रुप डी के 17 अगस्त के पूछे गए क्वेश्चन। इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके जीके जीएस में पूछे गए हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया था, प्रतिरोध का फॉर्मूला यानी कि रेसिस्टेंस का फॉर्मूला आपसे पूछा गया था। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, R=V/I। तो ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया पेरियार नदी कहाँ से बहती है। तो पेरियार नदी कहाँ से बहती है, केरल से बहती है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन जो आपके शिफ्ट में पूछा जा सकता है आगे, पेरियार नदी कहाँ से निकलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु के शिवगिरी से निकलती है। तो ये आपको याद रखना है, आने वाले शिफ्टों में आपसे पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे आपसे ये पूछा गया, राष्ट्रीय आय की गणना कौन बताता है। तो राष्ट्रीय आय की गणना जो है वो CSO बताता है। आपके आने वाले शिफ्टों में इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि CSO का गठन कब हुआ था। तो ये आपको याद रखना है, CSO का गठन जो है वो 1951 में हुआ था। तो ये आप लोग याद रखोगे, आपके आने वाले शिफ्टों में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, आपातकाल से संबंधित कौन सा अनुच्छेद नहीं है। तो ऑप्शन में 358 मेंशन था, ये आपका सही आंसर होगा। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देती हूँ जो आपके आने वाले शिफ्टों में पूछा जा सकता है। तो भारत में कितने आपातकाल है। तो आप सभी को पता है भारत में 3 आपातकाल है, ठीक है। 352 आपके हो गए, 356 हो गया और 360 आपका हो गया। तो ये तीनों भारत के आपातकाल है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। तो ये केरल में पाए जाते हैं। केरल आपके ऑप्शन में मेंशन था। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में क्या प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो पाया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ में। नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, नमक आंदोलन तोड़ने के लिए आंदोलन कब हुआ था। तो ये तोड़ने के लिए आंदोलन 1930 में हुआ था, नमक आंदोलन तोड़ने के लिए। उसके बाद यहाँ पे एड्स का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया। तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आप HIV का फुल फॉर्म दे के जा सकते हो। ये आपके आने वाले शिफ्टों में पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, वर्तमान में लोकपाल कौन है। तो वर्तमान में जो लोकपाल है वो प्रदीप कुमार मोहंती हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बाल साहित्य पुरस्कार कितने भाषाओं में दिया गया। तो इस बार बाल साहित्य पुरस्कार जो है वो टोटल 20 भाषाओं में दिया गया। लेकिन टोटल बाल साहित्य पुरस्कार जो है वो कितनी भाषाओं में दिया जाता है। तो वो 22 भाषाओं में दिया जाता है। इस बार 2 भाषाओं में नहीं दिया गया है। तो वो 2 कौन कौन सी भाषा है, एक है आपका गुजराती और दूसरा है पंजाबी। तो ये भी आपको याद रखना है, एक गुजराती और पंजाबी भाषाओं में इस बार नहीं दिया गया है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला आपसे पूछा गया। तो आपको पता है F=m/a। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, CV रमन से रिलेटेड, CV रमन को फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। तो इनको नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया था। उसके अलावा वर्क का फॉर्मूला यहाँ पे पूछा गया। तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F/S हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया विटामिन डी का साइंटिफिक नेम। तो यहाँ पे इसका साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, कैल्सिफ्रोल। तो ये भी आपको याद रखना है। बाकी जो भी विटामिन है उसके साइंटिफिक नेम आपको याद रखने हैं, आपको थर्ड शिफ्ट में पूछा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जानवरों के लिए पहली वैक्सीन जो है उसका नाम क्या है। तो इसका नाम क्या होगा, एनोकोवैक्स, ठीक है। एनोकोवैक्स इसका जो है वो नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ये भी आपके फर्स्ट शिफ्ट से ही पूछा गया था। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, चंद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन जो है वो चंद्रगुप्त को कहा जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया, 2021 वर्ल्ड चैंपियनशिप कुश्ती में सिल्वर मेडल किसने जीता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंशु मलिक ने। एक क्वेश्चन आपसे जैन धर्म से पूछा गया, जैन धर्म में जीन का अर्थ क्या है। तो इसमें जीन शब्द का अर्थ आपसे पूछा गया। तो इसका अर्थ होता है विजेता। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया, NGT के चेयरमैन कौन है। तो इसके चेयरमैन हो जाएंगे आदर्श कुमार गोयल। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अनुच्छेद 48A किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पर्यावरण के रखरखाव से। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मन्नार की खाड़ी पाक जल संधि। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्या करती है, भारत को श्रीलंका से अलग करती है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, संगाई हिरन कहाँ पाया जाता है। तो संगाई हिरन मणिपुर में पाया जाता है। तो ये आपके फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के जीके जीएस के क्वेश्चन थे जो आपके 17 अगस्त को पूछे गए थे। ये थर्ड शिफ्ट वाले को बहुत हेल्प करने वाली है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो आप लोग इन सभी को याद कर लीजिएगा और आगे आने वाले सभी शिफ्टों के जो क्वेश्चन है वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर न्यू आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।